Hello sir and all my dear classmates. I am अल्फिशा, क्लास 10th B. आज मैं आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बताऊंगी. पेट्रोल इंजन होता क्या है. सबसे पहले मैं बताऊंगी इसके पार्ट्स ऑफ इंजन, फिर उसके बाद में इनके स्ट्रोक्स के बारे में बताऊंगी. जो पहला पार्ट होता है हमारा वो होता है इनलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट. और कनेक्टिंग रॉड के भी दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल एंड और एक बिग एंड. स्मॉल एंड वो होता है जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, बिग एंड वो होता है जो हमारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है. और होता है सिलेंडर के अंदर ही हमारा पिस्टन होता है. और अब मैं बताऊंगी कि इसमें जो होते हैं ये कौन कौन से वो होते हैं स्ट्रोक्स. पहले के ज़माने में जब कार्स चलती थी या फिर कोई भी गाड़ी चलती थी उसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होते थे, और अब जो होते हैं वो 4 स्ट्रोक की गाड़ियां होती हैं. पहला उसमें स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व के थ्रू फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है, और जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है. टीडीसी वो पोजीशन होती है जो जहाँ तक पिस्टन सबसे ऊपर तक कहाँ तक पिस्टन चल सकता है वो होते हैं टीडीसी, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ तक पिस्टन मूव कर सकता है वो होता है बीडीसी. और फिर हमारा जैसे एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है. उसी वक्त हमारा उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्ट्रोक चालू हो जाता है उसका नाम होता है कंप्रेशन स्ट्रोक. कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी पिस्टन ने मूव किया. अब सेकेंड स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, इसमें दोनों ही वाल्व बंद होंगी और जो पिस्टन होगा वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा. और जो कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर था वो कंप्रेस होगा, उसमें उसकी जो पावर होगी बहुत हाई हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा. उसके बाद थियोरेटिकली बोले तो पावर स्ट्रोक के शुरू होते ही स्पार्क प्लग उसमें चिंगारी छोड़ेगा जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जल जाएगा. लेकिन ओरिजिनली में ऐसा होता है पावर स्ट्रोक के जस्ट थोड़ी देर पहले ही उसमें चिंगारी छोड़ देता है स्पार्क प्लग. फिर उसके बाद क्या होता है, पिस्टन जो होता है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, ये होता है हमारा थर्ड स्ट्रोक. फिर उसके बाद वो जो पावर जनरेट होती है वो पूरे ही इंजन में ट्रांसफ़र हो जाती है, पूरी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. फिर उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है जिसमें इनलेट वाल्व बंद होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है. जो अनबर्न्ड फ्यूल मिक्सचर होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है. और जो हमारा जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट इन चारों स्ट्रोक्स में 2 बार 360 डिग्री का चक्कर लगाती है. जैसे दो स्ट्रोक पूरे होंगे तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, और जैसे 4 स्ट्रोक पूरे होंगे ये 2 चक्कर लगाएगी, यानी एक स्ट्रोक में ये 180 डिग्री का राउंड लगाती है.